श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई स्मारक समिति पाथरी द्वारा प्रस्तुत श्री साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर पाथरी। शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर पाथरी नाम का ये वृत्त चित्र इस मंदिर की निर्मिति के लिए घटी घटनाएं एवं सभी प्रसंगों का सत्य पर आधारित संकलन है। साईं बाबा की 81वीं पुण्यतिथि 19 अक्टूबर 1999 पर भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शिरडी के श्री साईं बाबा विश्व के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। यह तथ्य नए सिरे से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक विश्व प्रसिद्ध संत द्वारा सांसारिक भाईचारा एवं सर्वधर्म संभाव की भक्तों को दी गई प्रेरणा का आज के समय में बहुत अधिक महत्व है। पिछले शतक के आरंभिक वर्षों में अपने शिरडी निवास की अवधि में भारत के गौरवशाली एवं आध्यात्मिक खजाने को अधिक समृद्ध किया है। दिनांक 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि लेकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। मृत्युलोक से मुक्त होकर ईश्वर में अपनी आत्मा विलीन करने के लिए विजयादशमी पर्व का चयन उन्होंने इसीलिए किया ताकि आनंद और उल्लास के क्षणों में सभी को साथ लेकर चलने का महत्व जन साधारण समझ सके। महानिर्वाण के समय उनकी आयु 81 वर्ष के आसपास थी। विश्व के करोड़ों भक्तों के लिए बाबा सदैव जागृत हैं। मैं समाधिस्थ हूं तो भी सब भक्तों पर मेरी नजर है। इसका अनुभव भक्तों को हमेशा ही होता है। तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। बाबा को समाधिस्थ हुए 100 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। फिर भी भक्त साईं बाबा से कृपा दृष्टि की प्रार्थना करते हैं और बाबा उनके कार्य को सफल करने हेतु सदैव तत्पर हैं। सन 1910 में आरजी दाभोलकर नाम के व्यक्ति बाबा से मिलने के लिए मुंबई से शिरडी आए थे। शिरडी में देखी हुई अद्भुत घटनाओं को लिखने के लिए उन्होंने साईं बाबा से आशीर्वाद मांगा। साईं बाबा ने एक स्मित हास्य किया। वह कहा, मैं स्वयं ही अपनी कथा लिखने वाला हूं। श्री दाभोलकर केवल साधक होंगे। साईं बाबा का कथन सिद्ध हुआ। बाबा के आशीर्वाद थे। इसी कारण से श्री साईं सच्चरित्र नामक महाकाव्य की निर्मिति श्री दाभोलकर द्वारा संभव हो सकी। साईं बाबा का जीवन और भक्तों की दी गई प्रेरणा का लेखन करते हुए मुझे किसी दैवीय शक्ति ने अत्यंत प्रभावित किया था। ऐसा श्री दाभोलकर ने खुद ही स्वीकार किया है। साईं बाबा के जीवित रहते व समाधिस्थ होने के बाद भी संकट के समय मदद का हाथ प्राप्त हुआ। ऐसी असंख्य घटनाएं हुई हैं। शिरडी स्थित खंडोबा मंदिर के पुजारी महासापति को बाबा की दैवीय शक्ति का आभास हुआ। बाबा के शिरडी आगमन पर उन्होंने आओ साई कहकर बाबा का स्वागत किया। यही नाम आगे चलकर विश्वव्यापी हो गया। महासापति साईं बाबा के अत्यंत समर्पित भक्त थे। इसी कारण बाबा ने अपने पूर्व जीवन के विषय में
उनको जानकारी दी थी। बाबा ने महासापति को बताया था कि उनका जन्म पाथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब एक सूफी फकीर को उनके मां बाप ने सुपुर्द किया था। संभवतः ईश्वर की योजना अनुसार ही ऐसा हुआ। श्री साई सच्चरित्र नामक ग्रंथ में बाबा के जन्म के विषय में ये टीप दी गई है। बाबा ने ही ये बात महासापति को बताई थी। इस कारण किसी ने भी इसके विषय में शंका नहीं की। इसी यात्रा का अगला पड़ाव बाबा का जन्म स्थान पाथरी है। अब हम पाथरी पहुंचने वाले हैं। चला 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 पार्थापूरला जाऊया, चला 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 चला। महाराष्ट्र प्रदेश के मराठवाड़ा क्षेत्र का ये छोटा सा गांव पाथरी, जिसके विषय में आज तक किसी को मालूम नहीं था, परंतु बाबा का जन्मस्थान निश्चित होने के कारण अब पाथरी गांव को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। साईं बाबा का जन्म सन 1837 या 1838 के आसपास हुआ था, ऐसा माना जाता है। पाथरी का मूल नाम पार्थपुर था। पांडव पुत्र अर्जुन अर्थात पार्थ के नाम पर यह पार्थपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्थपुर को उसके भूतकाल का महत्व साईं बाबा ने कुछ शतकों के बाद फिर से प्राप्त करवा दिया है। पाथरी स्थित साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों के वास्तु पर ही निर्मित हो, इसके लिए अथक परिश्रम करके प्रमाण एकत्र करने वाले लोग भाग्य से ही हमें प्राप्त हुए। श्रद्धा और सबूरी की भावना के कारण उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष इस कार्य में लगा दिए। जन्मस्थान के विषय में की गई संशोधन यात्रा और मंदिर का निर्माण, वो बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य इत्यादि केवल बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। ये जन्मस्थान मंदिर विश्व में भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भक्ति केंद्र के रूप में कार्य करे, ऐसा ही बाबा का उद्देश्य था। संसार में सर्वत्र बाबा के भक्तों की संख्या में आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हो रही है। ये सभी भक्त विभिन्न जाति समुदाय वर्ण के हैं। बाबा के जीवन कार्य हेतु लंबे समय तक संशोधन और मंदिर निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वाले श्री विश्वास खेर कहते हैं कि सन 1970 तक शिरडी के साईं बाबा के विषय में मुझे कोई रुचि नहीं थी, परंतु इसके बाद एक घटना ऐसी हुई जिसके कारण मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल गया। एक वृद्ध ब्राह्मण श्री साई चरित्र की एक किताब लेकर मेरे पास आए। वह कहा कि मैं अवश्य ही इसका अध्ययन करूं। मैंने भी थोड़ी अनिच्छा से वो किताब ले ली और उसको पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ही मुझे उस किताब में रुचि होने लगी। कुछ प्रसिद्ध और बड़े लोगों को बाबा के विषय में प्राप्त हुए विलक्षण अनुभवों का उसमें वर्णन था, परंतु कुछ समय बाद मैं इसके बारे में भूल ही गया था। परंतु इसके बाद एक एक कर घटनाएं ऐसी घटने लगी कि मैं मुंबई में रहूं या अमेरिका जाऊं, इस विषय में निर्णय लेना ही था। ऐसा ही कुछ विचार करके मैंने 5 रुपए का मनी ऑर्डर शिरडी संस्थान को भेजा। अब मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मैंने जिस पद के लिए आवेदन पत्र भी नहीं दिया था, उसके साक्षात्कार के लिए मुझे बुलाया गया और मेरी नियुक्ति भी हो गई। पहले से निश्चित करने के कारण मैं शिरडी गया व साईं बाबा के चरणों में माथा टेका। इसके पश्चात
साईं बाबा के विषय में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में जितनी भी पुस्तकें मिली मैं पढ़ने लगा। साईं बाबा का तत्व ज्ञान, व्रत व संपूर्ण जीवन के विषय में अधिक से अधिक जानने की मेरी इच्छा हुई और प्रेरणा भी मिलती रही। साईं बाबा को जिन व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे व्यक्तियों से मुझे जानकारी प्राप्त करना थी। शिरडी के संस्थान के कोर्ट रिसीवर से जाकर मैं मिला, वो मेरा प्रयोजन बताया। कोर्ट रिसीवर ने कहा कि ऐसा एक ही व्यक्ति इस समय जीवित है जो साईं बाबा के साथ रहा है और उनका नाम स्वामी साई शरणानंद है। स्वामी साई शरणानंद ही एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जो बाबा के समकालीन भक्त थे। साईं बाबा उनको बाबू कहकर पुकारते थे। सन 1954 में शिरडी के साईं मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना स्वामी साई शरणानंद जी ने की थी। विश्वास खरे स्वामी शरणानंद से मिलने अहमदाबाद गए और उनसे प्रत्यक्ष भेंट की। साईं बाबा को काल चक्र का ज्ञान था, कौन सा कार्य कब होना है, इसके लिए वे योग्य समय की प्रतीक्षा करते थे। साईं बाबा के पूर्व जीवन पर प्रकाश डालने का योग्य समय आ गया है, इसका अनुमान स्वामी साई शरणानंद जी को हुआ। विश्वास खेर कहते हैं कि स्वामी साई शरणानंद केवल नजर से ही सामने वाले को अंतर्बाह्य पहचान जाते थे और सामने वाला क्या चाहता है ये उसको वे बताते थे।